हेलो माय क्लवियंस, कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद हम लोग जो है एक मेंस्ट्रुएशन की वीडियो को लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है मेंस्ट्रुएशन को पढ़ने वाले हैं। मेरा मानना है कि अगर हम मेंस्ट्रुएशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसको ज्योमेट्री के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा और हमें समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला हमारा पार्ट है टाइप ऑफ फिगर्स का। तो यानी कि अगर हमारे पास समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फिगर्स क्या होता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फिगर्स के बारे में समझ लेते हैं कि थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें हमें जो है देखने के लिए मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों पे भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हमने लिखा है टाइप्स ऑफ फिगर्स, जो कि बेसिस ऑन है हमारे पास डायमेंशनल से, ठीक है ना। ये जो है बेसिस ऑन डायमेंशनल। ओके, हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑन डायमेंशनल। डायमेंशनल, ओके। चलिए, बेसिस ऑन डायमेंशनल, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर इसमें कौन कौन से फिगर्स हमारे पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज़ीरो डायमेंशनल फिगर की। ज़ीरो डायमेंशनल फिगर। सेकंड हमारे पास होता है, ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है वन डायमेंशनल फिगर। वन डायमेंशनल फिगर, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास होता है थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल, ओके, थ्री डायमेंशनल फिगर। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से सेट हो सकते हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, इसके एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आने वाले हैं जो कि हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में जीरो डायमेंशनल फिगर। सर जीरो जो डायमेंशनल फिगर होती है वो हमारे पास होती है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट जिसे हम लोग बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल फिगर जो होती है हमारी वो होती है लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, इन इस प्रकार से, ठीक है ना। टू डायमेंशनल फिगर हमारे पास होती है, अगर हम लोग बात करें तुम्हारे लिए, तो यानी कि कोई प्लेन कह सकते हो, कोई भी प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस। ओके, थ्री थ्री डायमेंशनल के लिए हम लोग कह सकते हैं कोई भी सॉलिड वे, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग समझ लेते हैं इनके बारे में क्या चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तुमसे कि यानी कि अगर हमारे पास जीरो डायमेंशनल फिगर है, तो यानी कि ये केवल एक पॉइंट को दिखाएगा। अच्छा, ये जीरो डायमेंशनल होता क्या है? डायमेंशनल पहले समझ लेते हैं, डायमेंशनल क्या हो सकता है। डायमेंशनल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अगर हम लोग समझना चाहें कि अगर किसी भी फिगर को किस प्रकार से आप कितनी तरीके से मेज़र कर सकते हैं, वो चीज़ उसके लिए डायमेंशनल कहलाती है। यानी कि पॉइंट, यानी कि जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशनल फिगर। अगर हम बात करें वन डायमेंशनल फिगर, यानी कि जिसमें केवल एक लंबाई होनी चाहिए या फिर चौड़ाई होनी चाहिए या फिर हाइट होनी चाहिए, ऐसे फिगर्स हमारे पास कहलाते हैं लाइन। और टू डायमेंशनल फिगर होते हैं जब हमारे पास कोई भी सरफेस दे दिया जाए, है ना। जैसे कि अगर इस बोर्ड को देखो, ये बोर्ड जो है वो आपका, ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक कैसा फिगर, टू डी फिगर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पूरे लैपटॉप की, अगर मैं इस पूरे बात करूँ लैपटॉप की, तो इसके अंदर कोई ना कोई चौड़ाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। तो आगे सरफेस तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें चौड़ाई भी है, तो वो एक थ्री डायमेंशनल फिगर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लंबाई, चौड़ाई और फिर साथ ही में इसकी जो मोटाई होगी उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये चीज़ आ सकती है। अगर मैं कहूँ आपको एक एग्जाम्पल दिखा के, ठीक है ना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा के दिखाऊं तो आप समझो। जैसे मैंने इस बॉक्स को लिया, तो इसका जो ये सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, वो कहलाएगा इसका टू डी फिगर, समझ रहे हो। यानी कि ये केवल सरफेस, ये वाला सरफेस बस। लेकिन अगर मैं बात करूँ थ्री डी फिगर की, तो ये कुछ इस प्रकार से लिया जाएगा, इस प्रकार से, समझ रहे हो। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा तो होगा सरफेस, ये हमारा सरफेस होगा। और साथ ही साथ हमारे पास जो है इसी सरफेस में ये जो है, ये इसकी मोटाई जो है या चौड़ाई जो है, वो हाइट जो कह सकते हो, ऊंचाई, वो शामिल हो जाएगी। समझे ना आप कि हाँ, देखो एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने समझाया कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, समझे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा होता है सरफेस, ठीक है, ये हमारा होता है सरफेस। अब सुनो,
ये मैं और क्या बताने वाला हूँ कि इस सरफेस के लिए जो इस सरफेस ने जितना भी ये 2D फिगर यानी कि 2D फिगर है हमारे पास सरफेस, जो ये जगह घेरता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया। और अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर सर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है जो इसकी बाउंड्री, जो भी बाउंड्री होता है इसका पूरा पार्ट, ये बाउंड्री का जो भी सम होता है ना, किसी भी फिगर का, जो यानी कि इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, यानी कि इसके साथ साथ अगर हम करें, ठीक है, कौन कौन से वाले पार्ट्स पे, ऐसे इसकी बाउंड्री 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 उसी का सम अगर हम करें तो वो हमारे पास कहलाता है पेरीमीटर। इसके द्वारा घेरा गया भाग होगा वो क्या कहलाएगा, एरिया। और अगर मैं बात करूं इसमें ये चीज़ जो होगी, ये अंदर इसका पार्ट, ये ठीक है ना, तो ये अंदर जो इसके पार्ट है यहाँ पे, ये कहलाएगा इसका वॉल्यूम। समझे? ठीक है, चलिए। तो यानी कि हमें समझ में आया कि सर यानी कि एरिया क्या होता है ना, एरिया क्या होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। समझे? ठीक है, तो मैंने बात कर ली, किस किस पे बात पे कर ली, हम लोगों ने बात की कि सर पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बात की सर एरिया क्या होता है, ठीक है ना। और हमने बात करी फिर वॉल्यूम क्या होता है। तो यानी कि हम लोगों ने क्या कहा कि पेरीमीटर वो होता है जब किसी भी फिगर के द्वारा उसका जो पेरीमीटर यानी कि क्या है कि इसकी जो बाउंड्री बाउंड्री का जो भी सम होगा, उसका जो भी कैलकुलेशन होगी, वो सारा पेरीमीटर कहलाता है। एरिया क्या कहलाता है, किसी भी सरफेस द्वारा कितना पार्ट्स घेरा गया है वो हमारे पास एरिया कहलाता है, और इस एरिया को हम लोग सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, जब किसी 3 डायमेंशनल फिगर, किसी भी सॉलिड के द्वारा जो अंदर उसके पार्ट समावेश हो सकता है, ठीक है, वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। समझे? ओके, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ शेप्स को लेते हुए चलते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि क्या बात हो सकती है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक, अगर इस प्रकार से ये स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है ना, ये मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इसी का मैंने एक डुप्लीकेट बनाया, ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरीके से जोड़ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको एक तरीके से जोड़ना, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे सामने ये बनाया, ठीक है, मैंने ये तुम्हारे सामने बनाया चीज़ों को, समझे। तो ये हमने जो देख रहे हैं एक साइड की तरफ, ये हमारे पास जो पार्ट है, ठीक है, इसके लिए तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, ये स्क्वायर कहलाता है। क्या बना ये, मैंने बनाया ये स्क्वायर, ठीक है। और जबकि मैंने इसे ये बनाया, मैंने क्यूब, क्या बनाया, क्यूब बनाया। समझे? ये मैंने स्क्वायर बनाया और ये मैंने क्यूब बनाया। अब इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, ये हमारा जो है वो एक 2D फिगर है। क्या ऐसा फिगर है, एक 2D फिगर है, तो मैं इसी के साथ लिख देता हूँ ये 2D फिगर है, जबकि क्यूब जो है वो एक 3D फिगर है। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, तो वो भी समझ लो क्यों कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर मैं इसमें बात करूँ ये चीज़, ठीक है, मैं कुछ और भी दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी जो है मैंने काली ये एल मान ली, ठीक है ना, ये मैंने वी वाला पार्ट मान लिया और ये मैंने मान लिया एच वाला पार्ट, ठीक है, समझे। ये मैंने एच वाला पार्ट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली फिगर में क्या है कि मुझे, और इस वाली पार्ट्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, ये तो पूरी सारी साइड से इसकी इक्वल होती हैं, ये वाली साइड, है ना। फिर मैं अगर बात करूँ तुमसे ये वाली साइड, ठीक है ना, इसी की बात करूँ मैं,
तुमसे ये वाली बात, ठीक है ना। और इसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इनको मैंने ए मान लिया, इनको मैंने ए मान लिया। तो ये मेरे पास कहलाता है स्क्वायर वाला पार्ट, जबकि इधर मैंने बनाया है क्यूब 3D वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह सकते हो तुम, कि जो ये आया है ये एक स्क्वायर है, और ये इसका डायगोनल है, और ये इसका डायगोनल है, समझे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी डायगोनल होता है, 3D फिगर में भी डायगोनल पाए जाते हैं, जहाँ पे भी एजेस पाई जाती हैं। ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी सरफेसेस के लिए बनाऊँ कोई भी फिगर, ठीक है ना, तो इस सरफेस के लिए जो इसका डायगोनल होगा वो ये होगा, समझे, ठीक है। तो इसके लिए फिगर मेरे पास जो भी बनेगा वो ये वाला पार्ट्स बनेगा, ओके। अब ध्यान दो कि क्या क्या हम लोग चीज़ें देखने के वाले हैं। अगर इसमें, अगर इसी स्क्वायर की मैंने सारी फेसेस ली हैं जिनको आपस में मिलाया है, तो ये हमारे पास जो है वो बन के तैयार हुआ एक क्यूब, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्यूब की जो सारी फेसेस हैं, सरफेसेस हैं, वो स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो एल होगा ना वो बराबर होगा, और एच भी बराबर होगा। और इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये किसी साइड, है ना, इसको हम लोग एज भी बोल देते हैं, किनारी भी बोल देते हैं, या कभी कभी, है ना, और या इसको साइड भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो हमारे पास ए जो है वो क्या दिखाएगा, साइड को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, साइड को दिखाएगा। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। चलिए हम लोग जो है आगे भी देखते हैं, इसमें चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे स्क्वायर की बात की है, इसके लिए बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, पेरीमीटर जो होता है, अब पेरीमीटर क्या बताया था मैंने तुम्हें, पेरीमीटर बताया था कि सारी सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो नहीं कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से इस वाले ए वाले पॉइंट से, तो है ना, ए वाले पॉइंट से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। मैंने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया ए से, तो ए से फिर बी पे गया, फिर बी से फिर सी पे गया, ठीक है ना, फिर सी से फिर डी पे गया। तो मेरे पास ए से बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 बार ए, 4 बार ए। और हम लोगों ने जब सेट्स ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें मालूम है कि अगर कोई रिपीटेशन वाला नंबर होता है, बार बार ऐड हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है, तो उस वाली कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, कि वो होता है हमारे पास कि उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे जितने बार वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 4 × ए, और ए क्या थी, साइड थी, 4 × ए, ठीक है, समझे, ओके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बातें हो सकती हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा इसके हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं कि इसका एरिया क्या होता है। अब इसका एरिया हम लोग बात करेंगे, एरिया। अब मैंने बताया था एरिया जो होता है वो किसी भी फिगर में, किसी भी फिगर में क्या होता है, कि जो उसके लिए उसके पूरा इनक्लोज्ड किया गया फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा कि मैं इसको कितना पार्ट्स जो है वो घेर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाता है। अब लंबाई भी उसकी ए है, चौड़ाई भी उसकी ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू ए, ए इंटू ए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायगोनल की, हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायगोनल की, डायगोनल की बात कर लेते हैं। अब ये डायगोनल क्या होता है सर, ये डायगोनल हमारे पास यहाँ पे आ जाओ, सुनो यहाँ पे कैसा है। अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ इस वाले पार्ट्स में आ जाओ, मुझे मालूम है कि जितने भी स्क्वायर होता है उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। मैंने तुम्हें दिखा दिया है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। हम्म,
ठीक है। अगर मैंने इसको किया, अरे भाई क्या कर रहे हो, हाँ ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और मुझे मालूम है इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री के होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ से हम लोग एक कुछ चीज़ें भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, चलो मैंने बना लिया, और अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या बात मैंने ये क्यों बनाया। ठीक है, अब सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये जो हमारे पास होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने, बना लिया कि नहीं? 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। ओके ठीक है, ये भी 90 डिग्री है सर। हाँ जी बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी सर 90 डिग्री है यहाँ पे भी। हाँ जी बिल्कुल 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली जगह पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग ज्योमेट्री को भी ऐड कर रहे हैं ना इसी के साथ, इसीलिए डायगोनल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। क्या कहा मैंने? कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट किया और इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि जो इसके एंगल बाइसेक्टर होते, मतलब इसके जो बाइसेक्टर्स होते हैं, मतलब इसका जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। सर इस एंगल बाइसेक्टर से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो सुनो एंगल बाइसेक्टर से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। कि एंगल बाइसेक्टर से ये फ़ायदा मिलेगा तुम्हें कि तुम ये भी जान पाओगे कि ये हमारे पास इसके एंगल जो होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। 45 डिग्री के। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं, मैं अगर इनको नाम दूँ ए सी, अरे बहुत मोटा चल रहा है ये मार्कर। ठीक है, यहाँ पे ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, आर डायगोनल्स, आर डायगोनल्स। ए सी और बी डी यहाँ पे डायगोनल्स हैं। और अगर ये डायगोनल्स हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ सर कि यहाँ पे जो ये चीज़ें होंगी ना, वो मैंने इस ए सी को नाम दे दिया कि डी वन का, मैंने इस ए सी डायगोनल को नाम दे दिया डी वन का। ठीक है, थोड़ा सा इसमें साइड कर लेता हूँ, जगह बना लो। ठीक है, मैंने इस ए सी को नाम दे दिया डी वन का, और इस बी डी को नाम दे दिया डी टू का। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है वो डी वन जो होता है वो बराबर होता है डी डी के, जो डी वन होता है वो बराबर होता है डी टू के। साथ ही साथ जो डी वन होता है वो डी टू पे परपेंडिकुलर भी होता है। देखो तभी मैंने यहाँ पे भी 90 डिग्री के साइन बनाए हैं, ये देखो, यानी कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं सर? हाँ जी बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूँ यहाँ के पॉइंट को, ओ नाम देता हूँ मैं, इसके नाम जो है वो ओ पॉइंट देता हूँ मैं इसको नाम। तो मेरे पास कह सकता हूँ कि जो ए ओ होगा वो बराबर होगा ओ सी के, और जो वी ओ होगा वो बराबर होगा ओ डी के। तो यानी कि ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ इधर वाला ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है सर, ये भी 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। जी सर, वैसे ही मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ सर 45 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, अब सुनो मैं कुछ क्या बताने वाला हूँ। एक बार को मैंने ये लाइन साइड कर दी, एक लाइन मैंने एक बार को साइड कर दी है, तो मेरे पास क्या कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। तुम देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा,
जी सर बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं देखूँ इन ट्राइंगल ए सी बी, समझे ना, मैं अगर देखूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मार्कर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल ए सी बी में, सर यहाँ पे जो ये राइट एंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल बन जाएगा। यहाँ पे बात कर लेता हूँ ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैंने ए बी सी की बात कर ली तो मुझे मालूम है कि सर इसमें तो फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा इस ए सी के स्क्वायर के। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका रूट आ जाएगा, उसका रूट आ जाएगा। जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ए सी स्क्वायर होगा ना, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सर ये हो गया 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर तो 2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2, और लेकिन ए स्क्वायर जो है वो बाहर निकल आएगा ए में। सर ये तो फिर डायगोनल की वैल्यू निकल आई ना ए सी। हाँ जी बिल्कुल, ए सी डायगोनल की वैल्यू निकल आई। तो मैंने जो यहाँ पे डायगोनल का फॉर्मूला लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड, अंडर रूट 2 इंटू साइड, ठीक है ना। और इस चीज़ को ध्यान भी रखना कि ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बताई है। ये जो मैंने तुम्हें बात बताया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि सर क्या, कि यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ना 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो लेता हूँ ना, अगर इनकी साइड्स का रेशियो लूँ तो मेरे पास क्या होगा, पहले तो साइड एक्चुअल लिख लो। तो साइड एक्चुअल है ए और रूट 2a। देखो सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये देखो इस 45 डिग्री के सामने ए है ना, देखो इस 45 डिग्री के सामने जो है वो ए है। हाँ जी सर ए है, ठीक है। और इस 45 डिग्री के सामने भी ए है, ठीक है, इस 45 डिग्री के सामने भी ए है, ठीक है सर बिल्कुल सही बात है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर हम देखें तो यही तो मैंने ए सी निकाली जो कि रूट 2 है। हाँ जी सर बिल्कुल है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मैंने यही लिखा है ए और रूट 2 है। अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो ए से ए कट जाएगा, ए से ये ए और ये ए कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1:1:√2, 1:1:√2। और इसे आप जो है यहाँ पे ही नहीं, इसको हम लोग मेंसुरेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो मेंसुरेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझे, समझे दया कि कुछ तो गड़बड़ है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अच्छा, और सर इसमें क्या हो सकता है डायगोनल, तो यहाँ ध्यान दो, एक तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, अगर डायगोनल उसने दे दिया तो भी हम लोग एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर कैसे, देखो एक एरिया का फॉर्मूला और होता है, और वो क्या होता है वो भी सुनो। डायगोनल दे रखे पे, ठीक है, डायगोनल देने पे, तो यानी कि हमारे पास जो अंडर रूट 2 इंटू साइड है, तुम देखो, और जबकि हमें लाना है ए स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ए स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट 2 ए होगा ना, अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर करोगे तो 2a² हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया यानी कि अगर हमें दे रखा है तो मैं इसके डायगोनल से भी निकाल सकता हूँ। तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला होगा, डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, 2, या हम ऐसे भी कह सकते हैं हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, है ना। डायगोनल को हमने डी मान लिया, है ना। क्यों सर डी मान लिया, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पे जो डायगोनल होता है D1 एंड D2 बराबर होते हैं, D1 एंड D2 बराबर होते हैं। तो अगर ये D1 एंड D2 बराबर हैं तो मैं इनकी जगह पे सिंपली डी भी लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकते हो सर, ओके, ओके, जी ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्यूब पे, क्यूब की क्या क्या बातें हो सकती हैं, चलो।
इधर साइड मैंने क्या लिखा था, इधर साइड मैंने लिखे थे स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा और लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर क्या होता है वो भी समझो। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो हमारे पास होता है, पेरीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एरिया जो है वो कई प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब यहाँ पे एरिया जो है वो सरफेस के लिए काम करता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की हम लोग बात करेंगे। तो सरफेस एरिया के लिए में भी दो फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो हमारे पास बन जाता है जो इसके चारों साइड का जो होगा। ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ये अगर मैंने बॉक्स बनाया था ना, ये तो मैं दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, ये मैंने जो तुम्हें बॉक्स बताया था ये, तो इसमें ये वाली दीवार है ना, और ये वाला, ठीक है ना, इसी साथ ये वाला भी पार्ट्स है ना, इसी साथ हमारे पास ये वाला जो पार्ट्स होगा ये वाला, समझ रहे हो। तो ये जो इनको हम लोग बोलते हैं चारों दीवारी का क्षेत्रफल। और अगर ये कहलाता है एल एस ए, क्या कहलाता है, एल एस ए। और अगर मैं क्या करूँ, इस एल एस ए के साथ यानी कि चारों दीवारों के साथ इसके बेस, ठीक है ना, इसके ये देख रहे हो, ये इसके बेस, ठीक है, और इसके टॉप, इन दोनों के भी एरिया शामिल कर लूँ तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया, समझे। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इनके एल एस ए, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया। ये कैसे काम करेगा लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। चलिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायगोनल पे, डायगोनल पे। ठीक है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके डायगोनल ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस है डायगोनल ऑफ सरफेस। तो मुझे मालूम है इसका सरफेस क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। डायगोनल ऑफ सरफेस जो होता है हमारे पास वो होता है स्क्वायर। ठीक है ना। तो यानी कि इनडायरेक्टली हमसे स्क्वायर का डायगोनल पूछ रहे हो। ठीक है, चलिए। तो पेरीमीटर हमारे पास होता है इसका 12 इंटू साइड, 12 इंटू साइड। ठीक है, 12 इंटू साइड। चलिए, मैंने इसको इसको तो फिल ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्क्वायर, जिसे हम लोग वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यूब, जिसे हम लोग घन बोलते हैं, घन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बताएं अगर तुमको, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, 12 इंटू साइड। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, तुम बताओ इसकी एक फेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना सारे, तो ए स्क्वायर। अब चारों दीवारी का क्या होगा, दीवारों है ना, दीवारों को हम लोग कह सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 बार हो गया। तो यानी कि इसका हो जाता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझे। अब देखो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में हम इसके बेस और टॉप को भी शामिल कर लेंगे। तो जब बेस और टॉप को मिला लोगे तो यानी कि इसकी 6 फेसेस हो जाएंगे, तो यानी कि 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है सर, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए यानी कि जो भी साइड होगा उसका क्यूब। अच्छा, साइड भी लिखा हो सकता है और मैंने बताया था एज भी लिखा हो सकता है, तो एज भी आ जाता है किनारी। ठीक है ना। डायगोनल, अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फेस और डायगोनल, यानी कि और फेस, एज और वर्टेक्स की। डायगोनल क्या है, यानी कि इसका डायगोनल है ना, जो कि हमने यहाँ पे बनाया था ना ये येलो कलर से, इसमें ये वाला जो डायगोनल था ये वाला। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसका डायगोनल हमारे पास होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड, अंडर रूट 3 इंटू साइड। और इसका डायगोनल ऑफ सरफेस क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू साइड। ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू
साइड जी जी √2 इंटू साइड। ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर एंड क्यूब का कुछ पार्ट्स था, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा कि किस प्रकार से सवाल हमारे पास बनते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम लोगों ने समझा। ठीक है, चलिए मैं तुमसे कुछ बात करने वाला था और वो चीज़ क्या है वो समझो, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूक्लिड फार्मूला की। ठीक है ना, मैं बात कर लेता हूँ यूक्लिड फार्मूला की। यूक्लिड फार्मूला सर, ये हमें यूक्लिड फार्मूला क्यों पढ़ने के लिए मिलता है? ठीक है ना, ठीक है, यूक्लिड फार्मूला क्यों देखने को मिलता है? तो ये इसलिए मिलता है, इन्होंने बताया था अगर कोई भी पॉलीहेड्रॉन है, समझो, है ना, तो इन चीज़ों की भी हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है ना। ठीक है, एक हमारे पास होता है पॉलीगन, एक हमारे पास होता है पॉलीगन, और एक हमारे पास होता है पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन, तो ही लिख लेता हूँ। पॉलीहेड्रॉन, तो सर ये पॉलीहेड्रॉन या पॉलीगन के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? तो सुनो, यानी कि जब एन साइड्स मिलके, है ना, कि कई सारी साइड्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। और वो भी जो बनाती हैं जो फिगर, वो सरफेस बनाती हैं। क्या कहा मैंने? वो सरफेस बनाएंगी, है ना। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ऐसे ऐसे करके जो पार्ट्स होते हैं, ये हमारे पास सरफेस बन गए। ठीक है ना, फिर हम इसको कुछ भी, है ना, छोटा बड़ा, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर ये कैसे भी बन जाते हैं, ये फिगर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम भी बन जाता है ना, इस प्रकार से। तो यानी कि ये पॉलीगन होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सर ये पॉलीगन भी जो होते हैं ना, उनमें भी चीज़ें कुछ कुछ होती हैं। कैसी होती हैं वो समझो, कि ये जो हमारे पास आते हैं हमेशा, वो साइड्स में ही आते हैं केवल। साइड्स वाले 2D फिगर, साइड्स वाले 2D फिगर, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, जो सरफेस बनाती हों और जिनकी जो एजेस हैं, किनारियाँ हैं, वो शार्प होती हैं, लाइन सेगमेंट से बनी हुई। ठीक है, जबकि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? ये भी कई सारी, कई सारे पॉलीगन्स का क्लोज्ड फिगर होता है। सर ऐसा मतलब नहीं कि जब सरफेस मिल जाती है, समझो। अब समझना, देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, मैं तुम्हें इसी के ना प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं पूरी सारी चीज़ों को। मैंने कहा कि पॉलीगन के बारे में बात की, तो देखो अगर मैंने ये चारों साइड्स ली, ये वाली चारों साइड्स ली, ठीक है, ये वाली चारों साइड्स ली, तो ये क्लोज फिगर बन गया। और जब क्लोज फिगर बन गया, तो ये जो पार्ट्स होगा ना, ये कहलाएगा एक पॉलीगन, ये पॉलीगन कहलाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऐसे कई सारे पॉलीगन्स को मिला के हम एक क्लोज्ड फिगर बना दें, जैसे कि ये पूरा बॉक्स जैसा, ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है पॉलीहेड्रॉन। अब सुनो, पॉलीहेड्रॉन में और जो भी हमारे पास पिरामिड वगैरह होते हैं, उनमें फ़र्क होता है ना। पिरामिड में तो, हाँ, पिरामिड में तो नहीं कह सकते थोड़ा सा, लेकिन अगर हम इसकी, जैसे हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर, तो जो हमारे पास स्फीयर होगा, सुनो, यानी कि ये वाला पार्ट्स है, पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि इस पॉलीगन, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ, तो ये जो होगा ना, ये एक पॉलीगन नहीं है, जबकि एक 2D फिगर है। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रकार से इसमें आ जाऊँ, इसी प्रकार से, ठीक है, ये वाला पार्ट्स, ठीक है, ऐसे अगर हम लोग बना देंगे इसको, तो ये हमारे पास जो पार्ट्स होगा, ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा इसको 3D लुक देने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने तुम्हारे सामने कुछ 3D सी लुक देने की कोशिश की है इसे। ठीक है, ये वाला पार्ट्स, समझ रहे हो, ये वाला जो मैंने इसको 3D की लुक बनाने की कोशिश की है ना, दिख रहा है, एक एक स्फीयर की तरह दिख रहा है। तो ये स्फीयर जो है वो पॉलीहेड्रॉन नहीं है, बट ये 3D फिगर है। तो यानी कि समझना कि सारे 3D फिगर्स पॉलीहेड्रॉन नहीं होते हैं, जबकि सारे पॉलीहेड्रॉन फिगर्स जो हैं वो 3D होते हैं। ठीक है, समझे, कि अगर हमारे पास कभी भी कर्व्ड एजेस आ गए इसकी, तो वो जो हमारे पास है पॉलीगन और पॉलीहेड्रॉन में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। और अगर मैंने इसका भी सेंटर मान लो, ये रहा हमारे पास सेंटर, तो ये हमारे पास जो होगी वो इसकी रेडियस होगी।
ठीक है, ठीक है, ये रेडियस होगी। अब यहाँ पे ऐसे, अब ये क्लोज फिगर है और 2D भी है, बट मैं अगर कहूँ कि ये एक पॉलीगन है, नहीं, ये एक पॉलीगन नहीं है, समझे? तो ये चीज़ फ़र्क होता है एक पॉलीगन में और एक 2D फिगर में, समझे? ठीक है, चलो। तो यानी कि यूक्लिड्स फार्मूला क्या बात करता है? यूक्लिड्स फार्मूला ने कहा, यूक्लिड जो जी थे, उन्हें यूक्लिड ने बताया हमें, यूक्लिड जी ने क्या बताया मुझे कि अगर कोई भी पॉलीहेड्रॉन है, कोई भी अगर पॉलीहेड्रॉन है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप ये कह सकते हो कि उनकी जो फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, ठीक है ना, फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, जैसे है ना, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे सामने एक 3D फिगर बना रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें ये चीज़ मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे सामने एक 3D फिगर बना दिया। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है, इसकी फेसेस कहलाती हैं ना, जब ये पॉलीगन्स मिल गए सारे, है ना, इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे कैसे बना होगा? ये वाला बॉक्स हमारे पास ऐसे करके बना होगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, ये, तो ये हमारे पास मान लो कि इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से थोड़ा सा टिल्ट किए हुए, ऐसे, है ना। तो यानी कि अब हमारे पास क्या होगा कि ऐसी जब फेसेस बनी है इसकी, ठीक है, ये तो एक क्यूबॉइड है, ये क्यूब नहीं है। अगर क्यूब होता तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती। ये क्या है? ये हमने जो बॉक्स लिया है ये क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने इसके अगर लिए बात करता हूँ, तो ये जो ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका प्लेन सरफेस है, सरफेस, समझ रहे हो, ये सरफेस है एक। और जबकि अगर मैं इनकी बात करूँगा, ये जो ये कहलाती हैं एजेस, एजेस, किनारियाँ। और जबकि ये जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं कोने, ये वाले पार्ट्स होते हैं ना, ये कोने कहलाते हैं, कोने, वर्टेक्स बोलते हैं ना, वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने कह दिया, है ना। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने येल्लो से बनाई है, येल्लो से, ये सारी हो गई फेसेस, ठीक है ना। फिर येल्लो के लिए जो हमने इन लाइन सेगमेंट्स का यूज किया था, ठीक है, समझ रहे हो, इन लाइन सेगमेंट्स का जो यूज किया मैंने, ये कहलाएंगे इनकी एजेस, किनारियाँ, किनारियाँ, ठीक है। और जबकि ये जहाँ मिल रहे हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये जो मिल रहे हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है ना, ये है ना, ये वाला है, ये जो है, ये कहलाते हैं इसके कोने, ठीक है, ये कहलाते हैं इसके कोने, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कहलाएंगे इसके कोने, समझे, ये है ना, और भी हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट, तो ये मैंने जो सर्कल से दिखाया ये सारे कोने हैं इनके, ठीक है। तो इन्होंने बताया, यूक्लिड जी ने क्या कहा, इन्होंने इन्होंने कहा अगर मेरे पास कोई भी पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन है, तो उसमें जो फेसेस, जो फेसेस और वर्टेक्स का जो सम होगा, और उसमें से अगर मैं एजेस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। इन्होंने ये बताया, क्या बताया कि फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस ई, यानी कि एजेस जो होंगी उनका हमेशा जो जो पार्ट्स बनेगा वो 2 आएगा। चलो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि इसके अंदर कितनी फेसेस हैं सर, तो इसके अंदर जो है वो 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। इसके अंदर अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो सर ये कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन अगर मैं इनकी एजेस की बात करूँगा तो ये निकल कितनी नहीं है? 12 है। यानी कि मैंने कहा तुमसे इसकी फेसेस कितनी है? 6 है। इसके वर्टेक्स कितने हैं? 8 हैं। और इसकी एजेस कितनी है? 12 है।
चलो इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है 14, और इस 14 में से 12 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 2। तो नहीं कि इन्होंने कहा कि जो भी पॉलीहेड्रॉन वाले फिगर्स हैं अगर उनमें फेसिस वर्टेक्स को जोड़ोगे और उसमें से एजेस को घटाओगे तो हमेशा जो आंसर आने वाला है वो 2 आने वाला। और ये एक फॉर्मूला पूछा भी जाता है कभी कभी कंपटीशन वाले एग्जाम में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूब को कंपाइल करके और उसे अच्छे से समझा है कि किस प्रकार से हमारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अच्छे से इसे जो है ग्रुप में शेयर करिएगा, जहाँ भी आप लोगों को लगता है कि हाँ ये जो है वीडियो यूज़फुल होगा, है ना। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बचता है उसको हम लोग जो है, अगर आपको पसंद जो भी है पसंद या ना पसंद है उसके लिए आप लोग जो है कमेंट में हमारे लिख सकते हो, जहाँ से मुझे पता चले कि हाँ कि ये इतना अच्छा बना है या फिर ये इतना ख़राब बना है। इन चीज़ों पे हम लोग कुछ सुधार कर सकते हैं, समझे ना। चलिए तो फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगली वाली सीरीज़ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।